नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। कोरोना वायरस के केसों में फिर एक बार बड़ा उछाल देखने को मिला। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में कोविड के 2,47,417 नए केसेस सामने आए। देश में 24 घंटों में 380 लोगों की जान चली गई। नए वेरिएंट की बात करें तो देश में ओमाइक्रॉन के मामले 5400 को पार कर चुके हैं। लगातार हर दिन कोविड के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। साथ ही बढ़ते संक्रमण को लेकर तमाम राज्य सरकारों की तरफ से नई पाबंदियां भी लगाई गई है। कोरोना पर जैसे जैसे स्टडी हो रही है, कोरोना वेरिएंट उतना घातक नजर आ रहा है। पहले कोरोना, फिर डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब ओमाइक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। आप सोचते होंगे कि घर के काम भी है और ऊपर से कोरोना की सख्ती और मास्क से हो रही उलझने आपको जरूर परेशान करती होंगी, लेकिन फिलहाल तो कोरोना का यही उपचार है। आप नाक के ऊपर मास्क पहनेंगे तो ही कोरोना से बच पाएंगे। बाजार या बाहर से घर में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथ तो धोने ही पड़ेंगे। इन्हें आपको अपनी जिंदगी का अब हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत कालरा हैं और डॉक्टर हेमंत कालरा चेस्ट स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर हेमंत कालरा से अगले आधे घंटे तक आप भी सवाल पूछ सकते हैं। जो आपके मन में सवाल है, जो आप जानना चाहते हैं, वो आप डॉक्टर हेमंत कालरा से भी सवाल पूछ सकते हैं। 01143 बता दें कि आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हेमंत कालरा हमारे साथ हैं और डॉक्टर हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। क्योंकि कोविड का ये दौर है और ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही, केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कैसे खुद को सुरक्षित रखें? देखिए, सबसे जरूरी ये है, जो सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया हुआ है, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दे सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है जितने भी कोविड के वेरिएंट हैं सभी से बचने के लिए। बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजेशन करना, वो तो चलता ही है ना, वो तो रेगुलर बेसिस पे रहना ही है। बट सबसे जरूरी जो आज की डेट में है, जितना ज्यादा वैक्सीन होगा उतना ही हम बचे रहेंगे, और जितना बूस्टर डोजेस भी लगेंगी वो और फायदेमंद है। जी, आपने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी उतना ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर, एक चीज ये देखी गई है कि जिन लोगों ने दोनों की दोनों डोज ले ली है, वो भी संक्रमण की चपेट में लगातार आते जा रहे और नया वेरिएंट उनमें भी पाया गया। नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि संक्रमण नहीं होगा। जी। इन्फेक्शन जरूर होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस तो पूरे होते हैं, बट वैक्सीन लगने से एक तो अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बीमारी की जो सिवियरिटी है वो बहुत कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जितने भी पेशेंट जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जितने भी जो केसेस बढ़े हैं, सारे माइल्ड केसेस हैं, बहुत माइल्ड केसेस हैं, बहुत ही कम एडमिशंस हैं, बहुत ही कम सिवियरिटी है। वो इसलिए सबको वैक्सीन लगी हुई है। इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। आप नाक और मुंह तो खुला हुआ है, कोई भी खांसेगा, कोई किसी को भी जुकाम है, तो वायरस तो आपके अंदर जा ही सकता है ना। अगर आप वो डिटेक्ट करेंगे, नाक से या मुंह से सैंपल लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे, बहुत सारे लोग माइल्ड वेरिएंट उसमें होंगे, बट सिवियरिटी नहीं होगी। हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत कम है, और हम देख भी रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत कम एडमिशन है। सिवियर केसेस में वेंटिलेटर की जरूरत बहुत कम है, ऑक्सीजन की जरूरत बहुत कम है, अधिकतर लोग सब घरों पे ही ठीक हो रहे हैं। जी, सबसे पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो देखा जाता था लक्षण लोगों में पाए जाते थे, लेकिन अब वेरिएंट ऐसे आ चुके हैं कि अब लक्षण भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कोविड पॉजिटिव जो है वो पाए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि परिवार वालों को भी सुरक्षित रखना है और खुद को भी? देखिए, कोई भी वेरिएंट आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
है तो कोविड ही है। जो भी वेरिएंट आएगा, अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो आपकी सिवियरिटी बहुत कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होंगे। और जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में आपने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का यूज करना है। जो ये स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने पैरामीटर सेट किए हुए हैं उनको फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल बच सकते हैं और कोरोना से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, क्योंकि कोविड का ये दौर है, तीसरी लहर भी आ चुकी है। हालांकि अभी केसेस 2 लाख के पार है, लेकिन डॉक्टर आपके इसी बीच हमारे साथ इस वक्त दर्शक जुड़ चुके हैं। सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सौरभ, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अब ये तीसरी लहर शुरू हो चुकी है देश में, तो इसका पिक कब तक रहेगा, और पिक होने के बाद जो इसका जो ये कोविड के जो ये केसेस है, ये मामले हैं, ये कब तक कम होने लगेंगे? क्या ये 2-3 महीने रहेगा जो तीसरी लहर है, या 2-3 महीने से पहले खत्म हो जाएगा? देखिए, ये जो थर्ड वेव है, अगर हम पुराना डेटा उठा के देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, है ना, अगर उसके अनुसार देखें और जो भी स्टडीज हुई हैं, आईआईटीज में भी स्टडीज हुई हैं, तो ये माना जा रहा है कि जनवरी लास्ट में पीक पे होगा या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में पीक पे होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है फरवरी लास्ट तक ये बिल्कुल कम हो जाए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले था, 30-45 केस दिल्ली में आ रहे थे दिन में, तो उतना ही रह जाएगा और धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा। जितना आप वैक्सीनेशन ज्यादा करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर, क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में आपने कहा कि वैक्सीनेशन जितनी ज्यादा लोगों को लगेगी उतनी ज्यादा वो सेफ रहेंगे, लेकिन इससे इतर और कैसे लोग खुद को सेफ रख सकते हैं? क्या सावधानियां बरत सकते हैं? सावधानियां, वो देखिए, सावधानियां तो वही है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अभी थोड़ा सा पार्टीज में और प्रोग्राम्स में, क्लब्स में, ये सब जाना, जिम्स में जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, है ना। और बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निकलें, क्योंकि अभी पीक आना है और अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो मास्क पहनिए, अच्छी इम्यूनिटी रखिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना पीना खाइए, अच्छा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए। ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ी हुई है, महिमा यादव मेवात से जुड़ी हुई। महिमा, आपका स्वागत है जनता टीवी पर, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार महिमा जी। नमस्कार डॉक्टर। सबसे पहले मैं जनता टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगी इतना अच्छा प्रोग्राम कराने के लिए। डॉक्टर, मुझे आपसे पूछना है, मुझे बुखार भी है, जुकाम भी है और खांसी भी है, लेकिन मैंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया है तो मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। तो मैं बहुत टेंशन में हूँ कि क्या ये वायरल है या फिर ये कोविड के लक्षण है। देखिए, कोविड भी एक तरह का वायरस ही होता है, उसके लक्षण भी वही होते हैं जो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। नजला, जुकाम, खांसी, बलगम, फीवर आना, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना। अगर आपने जांच नहीं कराई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पैरासीटामोल की गोली लीजिए, एक कोई एंटी एलर्जिक गोली लीजिए, कोई कफ सिरप लीजिए, स्टीम लीजिए, ब्यूटाडिन गार्गल्स करिए, इतना ही काफी है ना। क्योंकि अभी जितने भी हम केसेस देख रहे हैं, लास्ट ईयर में तो एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा था। इस साल हमने जितने भी मैं पेशेंट देख रहा हूँ, अभी एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम सिर्फ मल्टीविटामिन, ये कफ सिरप दे दिया, एंटी एलर्जिक दे दिया, पैरासीटामोल, बीटाडिन, गार्गल, स्टीम लेना, इसी से काम चल जाता है और 3-4 दिन के बाद पेशेंट्स बिल्कुल बढ़िया से हो जाते हैं। तो इसको वायरल है या कोविड है वो तो आपको कोविड टेस्ट से ही पता चलेगा। अगर आपने नहीं भी कराया तो आप अपना नॉर्मल जो पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक जो मैंने बताया वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर, इसी बीच इस वक्त हमारे साथ आरके कालिया अंबाला से भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंबाला से आरके, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना सवाल पूछिए आरके कालिया। डॉक्टर साहब गुस्ताखी माफ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बूस्टर डोज के बारे में थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे। बूस्टर डोज बूस्टर डोज अब सरकार ने लगानी शुरू करी है, उसको हम प्रिकॉशन डोज ज्यादा कहते हैं, बूस्टर भी कह सकते हैं आप। बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज अभी तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हीं को लग रही है। 10 तारीख से शुरू हो चुकी है, या जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको लगनी चाहिए, है ना, जिन्होंने उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। थर्ड डोज को प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज कहते हैं
और जो लास्ट डोज आपकी हुई है उसके 9 महीने के बाद आपकी बूस्टर डोज लगती है। जी, इसी बीच कार्तिक भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। डॉक्टर से आप भी सवाल पूछिए। मेरा सर से यही सवाल है कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पे वैक्सीन कितनी असरदार रहेगी? देखिए, वैक्सीन जो है, जो वेरिएंट्स होते क्या है ना, जो म्यूटेशंस कहाँ पे होती हैं? म्यूटेशंस होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ना वायरस के, जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उसमें म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में बनती है। तो ये कहा जाता है भाई कि एंटीबॉडी कम हो जाएगी तो असर कम हो जाएगा। हमारी इम्यूनिटी का एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं ना, सेल इम्यूनिटी भी होती है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। एंटीबॉडी वाली जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, दूसरी इम्यूनिटी बरकरार रहती है काफी लंबे टाइम तक। तो इसलिए अभी तक ये देखा जा रहा है कि कोई भी वेरिएंट हो, किसी भी तरह का वेरिएंट हो, वैक्सीनेशन सबसे प्रभावी उसका तरीका है बचने का। अगर आप चाहते हैं कि आगे कोई गंभीर बीमारी ना हो, अस्पताल में ना जाना पड़े, तो वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई है आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, तो उनको वैक्सीन जरूर लगवाइए। जिसकी बूस्टर बनती है उनको बूस्टर लगवाइए। वैक्सीन इज द ओनली वे आउट। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है कोरोना को हराने का। और दीपक भी सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। दीपक, आपका भी स्वागत जनता टीवी पर। अपना सवाल डॉक्टर से पूछिए। हेलो जी दीपक, अपना सवाल पूछिए। हाँ बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ, एक्चुअली वो काशी हो रही है, मतलब एक आध हफ्ते से, उसका क्या रीजन है? हेलो, खांसी हो रही है, ये तो देखिए अब टीवी पे तो ये बैठ के नहीं बताया जा सकता कि खांसी हो रही है ना। ये आज चर्चा का विषय भी नहीं है। खांसी के बहुत सारे कारण होते हैं। आप अपने किसी भी लोकल डॉक्टर में आज उनको दिखाइए, वो आपसे बात करेंगे, है ना, और फिर आपको बताएंगे खांसी किस वजह से हो सकती है। वायरल खांसी भी होती है, एलर्जिक खांसी भी होती है ना, और भी कई प्रकार की खांसी होती है। तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह करिए। जी, इसी बीच सुनील फरीदाबाद से भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, आप भी अपना सवाल पूछिए। सुनील, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सुनील, अपना सवाल बताइए डॉक्टर सर, से बताइए। हाँ जी, मैंने 1 महीने पहले हाँ डोज जी। लगवाई थी। अब दूसरी डोज कितने दिन का अंतर होना चाहिए जी? आपकी पहली डोज ही 1 महीना पहले लगी है कि दूसरी डोज? नहीं, पहले एक लगी थी, दूसरी डोज अब कितने दिन बाद मैं लगवाऊं जी? कौन सी वैक्सीन की? कोवैक्सीन लगी है, कोविशील्ड लगी है? हेलो सुनील जी, हेलो? आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है या कोवैक्सीन? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर, जिस तरह से लोग अपनी बातों को लेकर लगातार संपर्क करें, सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि लोगों में अब डर है। नॉर्मल खांसी होती है, नॉर्मल बुखार, तो लोगों को लगता है कि कोरोना हो चुका है। देखिए, अच्छी बात है, अवेयरनेस होना अच्छी बात है। अगर डर है तो डर से ही वैक्सीनेशन होगा। शुरू शुरू में आपने देखा था वैक्सीनेशन बहुत कम स्पीड चल रही थी, अब बहुत अच्छा चल रही है। और आपने देखा 150 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुके हैं। जी, जितनी वैक्सीनेशन होंगी और उतना बढ़िया रहेगा। लोगों में थोड़ा सा डर जरूरी भी है। लोग उतने ही प्रिकॉशंस भी लेंगे, वैक्सीनेशन भी लगाएंगे, और थोड़ा सा डर होना जरूरी भी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा पर बहुत डर पैनिक होना। करने की जरूरत नहीं है। जी, हालांकि पैनिक जरूरत नहीं है, करने की थोड़ा बहुत डर जरूरत होना नहीं है। जरूरी है, तभी वैक्सीन लोग लगाने जाएंगे, प्रिकॉशंस लेंगे। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो कितना कारगर इसको आप मानते हैं तीसरी लहर के लिए? नहीं, बिल्कुल कारगर है। कोई भी वैक्सीनेशन बहुत ही कारगर है। बूस्टर क्योंकि एक टाइम के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस कम होना शुरू हो जाता है, तो बूस्टर तो लगनी ही लगनी है। हो सकता है आने वाले सालों में गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकते हैं कि हर साल बूस्टर लगे, ये जी। भी आगे चल के हो सकता है। बट अभी तो जो 3rd डोज है वो तो जिनको भी लगनी है वो बहुत जरूरी है। जी, जरूरी है। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर कपिल
भिवानी से जुड़े हुए हैं। कपिल, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। आपकी क्या क्वेरी है, डॉक्टर से पूछिए। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या शरीर पे? बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने खुद ही देखा है, हर रोज आप टीवी पे भी देखते हैं, 150 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में वैक्सीन लग चुकी है। अगर कोई साइड इफेक्ट होता तो टीवी पे भी आता, न्यूज़पेपर में भी आता। कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, हल्का फुल्का जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहां पे दर्द हो सकता है, कई बार थोड़ा सा ज्यादा दर्द भी होता है शरीर में, और कुछ ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये एक साधारण वैक्सीनेशन है, जैसे पहले वैक्सीनेशन होती थी, बच्चों को वैक्सीन लगती थी, उसी तरह की वैक्सीनेशन अभी भी है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, मुझे शुगर है, मुझे अस्थमा है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। तो सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, किसी भी बीमारी में ये वैक्सीन को लगाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है, अगर आपको पुरानी किसी भी वैक्सीनेशन से दिक्कत हुई हो, पहले आपने कोविड की वैक्सीन लगाई हो, आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, तो आप फिर वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। उसमें भी यह है कि अगर आप चाहें तो डॉक्टर आपको अगर हाँ करते हैं लगाने के लिए, तो डॉक्टर की उपस्थिति में वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अदरवाइज कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती। तो बड़ी संख्या में इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, और इसी बीच सोनू भी पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, आप भी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सोनू, अपना सवाल डॉक्टर से पूछिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। मेरा सवाल है जैसे किसी को कोरोना के लक्षण दिखाई देते तो क्या करना चाहिए? हेलो, कोरोना के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले अपने को आइसोलेट होना है, बाकी लोगों से अपने आप को अलग करके रखना है। जांच करानी चाहिए कोरोना की। अगर ज्यादा लक्षण है, ज्यादा आपको लग रहा है सांस लेने में दिक्कत है या कुछ खांसी ज्यादा है, फीवर उतर नहीं रहा, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। पर सबसे पहले जरूरी है अपने आप को आइसोलेट करिए, अलग करिए, जांच कराइए और अपने डॉक्टर से, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उससे संपर्क करिए जल्दी से जल्दी। जी, जगदीप कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जगदीप आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। जो भी आपका सवाल है आप भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जगदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? तो आपको बता दें कि कोविड के केसेस एक तरफ जहां देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पर वैक्सीनेशन भी जोरों शोरों से चलाई जा रही है। और डॉक्टर हेमंत इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर, एक लोगों में अभी भी डर है कहीं ना कहीं, जिस तरह से एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी सवाल पूछा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो जनता टीवी के जरिए आप तमाम दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर, और कैसे उनको समझाएंगे कि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता? भाई, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारे कंट्री में 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लग चुकी हैं। हर तरह के लोगों को लगी हैं, बुजुर्गों को लगी हैं, जिनको बीमारियां हैं, हार्ट की, शुगर की, और भी सारी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा की दिक्कत है, सबको वैक्सीन लगी है। किसी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, मुझे 3 वैक्सीन लग चुकी हैं, मेरे पेरेंट्स को भी लगी हुई है, सबको लगी हुई है ना। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हल्का हल्का बुखार आता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर जहां पे भी आपका वैक्सीन लग रही है, तुरंत वहां पे जाइए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। जो भी अफवाह फैला रहे हैं बिल्कुल गलत है। जी, इस दौर में अफवाह भी लोगों ने फैलाई, और आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान ना दें और बिल्कुल सतर्क रहें। और डॉक्टर, ये वो दौर है जिसमें लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। कैसे पॉजिटिव रहे और कैसे खुद के घर वालों को भी पॉजिटिव रखें? देखिए, पॉजिटिव होने के लिए बहुत जरूरी होता है, अगर आप अच्छा खाना पीना खाएंगे, अच्छी मात्रा में पानी पिएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आपको एक अच्छा पॉजिटिविटी देती है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा लोगों से जाके मिलिए, पर अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे किसी वजह से, तो आप घर पे रहकर एक्सरसाइज करिए, अच्छी मात्रा में फल फ्रूट्स खाइए, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, एक पॉजिटिविटी रहेगी। यही एक तरीका है ना, अगर आप घर के अंदर हैं। जी,
क्योंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और इस दौर में देखिए लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों को परेशानियां भी होती है, उससे कैसे पार पाएंगे? जो आपकी दवाइयां, जो भी सांस के पेशेंट हैं, जो एस्मा के पेशेंट हैं या सीओपीडी के पेशेंट हैं, तो उनको अपनी दवाइयां अपने डॉक्टर से लगातार बात करके अपनी दवाइयां कंटिन्यू करनी है। अगर उनको लगता है कि कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोविड की वजह से हो रही है, अगर उनको कोविड हुआ है तो अपने डॉक्टर से बात करिए, अपनी रेगुलर दवाइयां आप लेते रहिए। और शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। यही उपाय है कोविड से सही रहने के लिए। जी, इसी बीच सावन भी गुरुग्राम से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सावन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। आप भी डॉक्टर से अपना सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं बाई चांस ओमिक्रॉन वेरिएंट से मतलब पॉजिटिव हो जाता हूँ या संक्रमित हो जाता हूँ, तो क्या मैं जैसे डेल्टा वेरिएंट या उससे उनसे पहले जो वेरिएंट आए थे, क्या उसी तरह से मैं आपका होम क्वारंटाइन करके या बिना हॉस्पिटल जाए क्या घर पे ही ठीक हो सकता हूँ या मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, पहली बात तो ये पता लगाना कि ओमिक्रॉन है डेल्टा, वो जीन है ना, जीन सीक्वेंसिंग होती है, उस पर पता चलता है, वो सब पेशेंट पे तो होती नहीं है। तो आप, और दूसरी बात है, जो भी ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जो भी इस समय केसेस आ रहे हैं, वो सारे माइल्ड केसेस हैं। उसमें क्वारंटाइन पीरियड भी सरकार ने सिर्फ 7 दिन का रखा है। वो इसलिए रखा है कि सारे के सारे माइल्ड केस हैं। तो अब मोस्टली आप जो भी, अगर ओमिक्रॉन है भी सही, तो सारे घर पे ही ठीक हो रहे हैं। एडमिशंस बहुत कम है, एडमिशंस भी कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम है, और लंग्स को ज्यादा प्रॉब्लम इस बार नहीं हो रही है जितना पिछली बार हुई थी। दिक्कतें लोगों को नहीं हो रही है। और डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर से संपर्क कीजिए, दवाइयां ही लीजिए, लेकिन दवाइयों के साथ साथ लोगों को एक्सरसाइज और योगा ये भी काफी कारगर साबित होता है इस दौर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरसाइज और योगा आप घर पे करिए, वो बहुत ही अच्छा उपाय है। आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है और शरीर को भी। जी, तीसरी लहर की अगर बात करें तो अभी केसेस 2 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं हो रहे हैं। पीक की अगर बात करें तो क्या जानकारी आप देना चाहेंगे कि कब पीक आ सकता है? इसके अलावा कब ये लहर धीमी पड़ सकती है ताकि लोगों को राहत मिले? मैंने जैसे पहले बताया, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में पीक आएगा, और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे, जितना जल्दी पीक आता है कोविड में, उतना ही नीचे जल्दी जाता है। तो इसमें जो केसेस आपने देखा होगा पिछले 15 दिन में लाखों में पहुंच गए। तो वो जैसे ही जितना पीक जल्दी आएगा उतना ही जल्दी नीचे भी जाएगा। तो फरवरी के बाद में भी 15 फरवरी के बाद ये नीचे बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ जाएगा। जी, यानी कि इसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। और सोहेल भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोहेल, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। आप भी अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि सर मुझे रोज मॉर्निंग उठते टाइम जुकाम और कफ बहुत ज्यादा बनता है सर, क्या ये भी कोरोना के सिम्टम्स है? ये बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक की एलर्जी होती है। इसमें कोई एंटी एलर्जिक आप टैबलेट लीजिए, नेजल स्प्रे आता है वो लीजिए, उससे ठीक रहेंगे। और जिन चीजों से एलर्जी है आपको, उनसे बचिए बस। ये कोविड नहीं है। जी, तो आजकल जिस तरह से सोहेल ने भी सवाल पूछा डॉक्टर कि नॉर्मल बीमार हो रहे हैं लोग, जुकाम भी है, और ऐसे में लोगों को डर कहीं ना कहीं कोविड, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है कि हर बार लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड है। सावधानी बरतने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। इस सीजन में वैसे भी वायरल इलनेसेस बहुत ज्यादा होती है, जो कोविड की तरह बिहेव करती है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट होती है। सारे के सारे सिम्टम्स वही होते हैं जो आजकल ओमिक्रॉन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बता पाना बिना टेस्ट के कि वायरल है या ओमिक्रॉन है, तो ये बड़ा मुश्किल है। जब तक टेस्ट नहीं होगा तो ये नहीं बताया जा सकता कि ये कोविड है या नॉर्मल वायरल। जी, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र उपाय है, और सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। पूरे देश में इस वक्त पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर ये देखा जा रहा है कि संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। देखिए, कोविड में ऐसा ही होता है, ये बहुत ही इन्फेक्शियस वायरस है, बहुत जल्दी फैलता है। जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं ठीक है, अब गवर्नमेंट का वो फैसला होता है, डॉक्टर्स अपने अलग तरीके से सोचते हैं। तो पीक तो आना ही है, केसेस तो बढ़ना ही है। आप कम
पाबंदी लगाएंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे केसेस बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने आप ही फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ रितेश भी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रितेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। आप भी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल, और मतलब कपड़े का मास्क लगाते हैं तो कब बदलते हैं उसमें? आप मास्क कोई भी लगाइए, मास्क का मतलब ये होता है कि नाक और मुंह को कवर करना है। जरूरी नहीं है मास्क लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, रुमाल भी बांध सकते हैं, गमछा भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है कि कौन सा स्पेसिफिक मास्क लगाना है। जो स्पेसिफिक मास्क आते हैं वो एयर पोल्यूशन के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, कोविड के हिसाब से नहीं डिजाइन किए गए, है ना। इन्फेक्शन के लिए दूसरे मास्क आते हैं। आप हमने सिर्फ नाक और मुंह को ढकना है। जैसे अगर आप खांसते हो या छींकते हो तो बाकी को इन्फेक्ट ना हो, इसलिए उसको कवर करना होता है। कोई स्पेशल तरीका नहीं है ना। आप मास्क कोई भी पहनिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कोई गवर्नमेंट ने देखा, आपने सुना है गवर्नमेंट ने कभी बोला है कि आपने ये वाला मास्क पहनना है या ये वाला? हमारे प्रधानमंत्री जी भी गमछा लगा के घूमते हैं, है ना। तो कोई स्पेसिफिक मास्क की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके पास होता है, साफ मास्क होना चाहिए। आप उसको जब भी आप घर पे आते हैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और दूसरा मास्क यूज करिए जब भी आप बाहर जाते हैं। सबसे वाला जो फेस मास्क आता है, जो सस्ता मास्क आता है, आपने देखा होगा, ब्लू कलर का होता है, उसको भी आप पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो मास्क को लेकर भी डॉक्टर यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। अमूमन देखा जाता है कि कुछ लोग सिर्फ फैशन के तौर पर मास्क पहनते हैं, लेकिन लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि N95 मास्क या फिर ऐसे कुछ मास्क है जो पहनने से संक्रमण से बचा जा सकता है कहीं ना कहीं। डॉक्टर, देखिए, N95 गवर्नमेंट ने कहीं नहीं बोला कि N95 पहनना है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मास्क पहनना है। मास्क का मतलब है आपको नाक और मुंह को कवर करना है। आप N95 बहुत महंगा मास्क आता है ना, गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते और हर रोज तो नहीं चेंज कर सकते मास्क। इसलिए जो ब्लू कलर का नॉर्मल फेस मास्क आता है, आप वो भी पहनेंगे तब भी सेफ रहेंगे। उसको आप हर रोज एक यूज करिए, दिन में 4 बार यूज करिए। आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दिए, बहुत सस्ता होता है। N95 तो दिन में 5 थोड़ी ना लगा सकता है कोई आदमी, बार बार चेंज थोड़ी ना कर सकता है। तो इसलिए नॉर्मल मास्क पहनिए और उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और नया मास्क पहनिए हर रोज। ठीक है। निधि भी महेंद्रगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निधि, आप भी अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे पिछले 2-3 दिनों से खांसी जुकाम था, तो मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। तो लेकिन मैंने अपनी दोनों डोज ले रखी है वैक्सीन की, फिर भी मेरे को कैसे कोरोना हुआ? कोरोना, देखिए कोरोना तो मैंने अभी बताया, कोरोना तो हो सकता है ना। अगर आपका किसी को कोरोना हो रखा है, आप उसके संपर्क में आए हैं, आपने सांस लिया है, तो जो कोविड का जो वायरस है वो आपके नाक और मुंह में जाएगा ही जाएगा। हमने नाक और मुंह थोड़ी ना बंद किया हुआ है, नाक और मुंह में जाएगा और वहां पे उसने डिटेक्ट कर लिया। वैक्सीनेशन का फर्क ये होता है कि वो जो कोरोना का जो वायरस गया है उससे आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा, सिवियरिटी बहुत कम होगी, हल्के सिम्टम्स में ही काम चल जाएगा। तो वैक्सीनेशन का यही फायदा है। थर्ड वैक्सीनेशन जो बूस्टर है उसका और भी ज्यादा फायदा है ना, और भी हल्के सिम्टम्स आएंगे। तो वैक्सीनेशन की वजह से ही आपके जो सिम्टम्स हैं बहुत हल्के से हैं, हल्का फुल्का जुकाम है, हल्का फुल्का बुखार है। अगर ये नहीं होता वैक्सीनेशन तो हो सकता है ये लंग्स में भी दिक्कत हो सकती थी। यानी कि एकमात्र उपाय सावधानी और इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन है। डॉक्टर हेमंत कालरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, और उम्मीद है दर्शकों को भी उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आपको बता दें कि देश भर में कोविड के जो केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनसे सिर्फ बचा जा सकता है सावधानी बरतकर, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो लोग वैक्सीन लगाए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।